दूर से आए हैं, बहुत दूर से आरती उतार दे। उसकी भी आरती उतार दे। सुरुचि ने कहा ये कौन है? बोली हमारी बड़ी रानी है। ये बड़ी में छोटी। राजन एक काम करो, आपके नाम से मैं जीवन व्यतीत कर दूंगी, मुझे जंगल भेज दो, मैं यहां नहीं रह सकती। एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवारें जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं नहीं रह सकती हूं यहां, मुझे जंगल मेरा डोला भिजवा दीजिए। सुनीति से परामर्श लिया। सुनीति ने कहा ये आपके साथ आई है, अतिथि है, फिर मेरी बहन भी लगती है, इसको यहां रखिए, मैं जंगल चली जाऊं। सुनीति जंगल चली गई। और जिस समय जंगल चली गई, जंगल में है, लेकिन कुछ दिन बाद वहीं पर गर्भवती थी, सो बालक का जन्म। उस बालक का वनवासी ऋषियों ने ध्रुव रखा। वहां जहां सत्संग होता है, जंगल में ऋषियों का झुंड है, वहां जाती है, सत्संग सुनती है, ऋषियों की सेवा हुआ, बुहारी सेवा वगैरह, लकड़ी वकड़ी व्यवस्था करके चली। साल भर का बालक हो गया। ऋषियों ने देखा साल भर हो गए, इनको आती जाती, कुछ बोलती नहीं, किसी से बात नहीं करती, हमारे आश्रम की सेवा करके वो चली जाती, कथा सुन के। देवी तुम रोज आती हो और रोज चली जाती, बड़ी हमारे आश्रम की सेवा का वरदान मांग, क्या चाहते हो? कहा महाराज मुझे पता चला है कि 2 साल हो रहे हैं, हमारी छोटी बहन के लाला नहीं हुआ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि उसके लाला हो जाए। अब ऋषियों ने सुना कि जिसको जंगल में, राजमहल में रहने वाली राजमहिषी को जंगल निकाल दिया, और वो महिषी इतनी महान कि कहती है कि उसके लाला हो जाए। देवी उसके तो लाला होगा क्योंकि तुमने मांगा है, लेकिन तुम्हारा लाला जो ये है इतना प्रतापी होगा कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक धूप का दर्शन होगा। बालक 5 साल का है। कुछ दिन के बाद सुरुचि की भी बालक जन्म दिया। बालक 5 साल का हो गया, साथ में खेल रहा है बच्चों के साथ, गोलबिल के बच्चों के साथ। एक दिन बच्चों ने कहा क्यों रे, तू अपने पिता का नाम बता। कभी तू राजा बन जाता है, कभी दरोगा बन जाता है, कभी बड़ा भारी मैनेजर बन जाता है, सबसे हमसे काम करवाता है, तो तुम्हारे पिता का क्या नाम? ध्रुव महाराज रोते रोते माँ के पास गए। माँ बताओ मेरे पिताजी का क्या नाम है? आजकल की महिला होती तो कह देती राकेश नाम है, राकेश कह देती। लेकिन पहले की माताएं बड़ा मर्यादा से रहती थी, कुछ लोगों का नाम नहीं लिया जाता, कोई विपत्ति हो तो बात अलग है। आत्मा नाम गुरु नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहिणीया ज्येष्ठापत कलत्रयो। आत्मा नाम अपना नाम, अपने गुरु जी का नाम। नामातिकृपणस्य, कोई कंजूस हो तो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ा लड़का है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं आयु छीन होती है। हाँ कोई विशेष आवश्यकता है, कोई ऐसा प्रसंग आ गया, सरकारी काम है, कोई ऐसे प्रदेश में है, तो वहां नाम लेना कोई दोषपूर्ण नहीं। अब कैसे बताए, सुनो।
तुम इधर पश्चिम की ओर मुख करो ना। और जैसे मुख किया, देखो तुम्हें कुछ दिखाई देता? बोला बड़े बड़े झंडा दिखाई दे रहे, बड़ी भारी माल दिखाई दे रहे। यही माल तुम्हारे पिताजी का है। अच्छा, तो यही माल मेरे पिताजी का है। यहाँ पर तो राजाधिराज महाराज मनुपुत्र उत्तानपाद राज्य करते हैं, मैं उनका पुत्र बोला। ध्रुव महाराज के मन में आए, मैं अपने पिता के दर्शन करूंगा। चल, इतना दिव्य तेज है बालक में, बालकों के साथ में चल रहा। लेकिन जैसे ड्योढ़ी में पहुंचे, पहचान गए वहां का सिपाही सालार राजकुमार, युवराज राजकुमार ध्रुव की जय हो, जय हो। पुरोहित मिले, युवराज ध्रुव की जय हो, जय हो। ऐसे जय जयकार करते करते जहां पर महाराज उत्तानपाद बैठे थे, उत्तानपाद महाराज अपने छोटे पुत्र को गोदी में ले गए। ध्रुव जी गए, ये भी सोचा मैं भी एक तरफ बैठ, और जैसे बैठने लगे, जैसे बैठने लगे, उसी समय पर कहने लगी, सुनो, पिता की गोदी में बैठना नहीं। क्यों? अगर पिता की गोदी में बैठोगे ना, यध्याय से ध्यासन उत्तमो यथा। अगर तुम अपने पिता की गद्दी में बैठना चाहते हो तो यदि इच्छा से, अगर चाहते हो पिता की गद्दी में बैठना, तो पहले तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदक्षसिनपासनम। अगर बैठना चाहते हो तो पहले प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी उदर से आप जन्म लो, और जब तक मेरे उदर से जन्म नहीं लोगे तब तक गद्दी में बैठने को हट जाओ यहां से। जैसे कहा, ध्रुव महाराज ने पिता की ओर देखा, रोने लगे। जैसे वहां से आए, रो रहा है। जो साथ में बालक गए थे उन्होंने बताया, खेलत रहे समोद गोद की पिता मजा। चल चल चेरी के पूत हरे तू, हटक हटक चल चले चले चेरी के पूत तू। ऐसो मत को माया कहा। पिता की गोद में खेल रहे थे, बैठ रहे थे, और उसी समय माता ने ऐसा सत्य कहा। ध्रुव से कहा, बेटा तुम तो बताओ सही सही। कहा, मां मैं तो पिता की ओर देख रहा था, क्या कि मैं इनका पिता नहीं हूं? ये क्या मेरे पिता नहीं है? लेकिन माता के बस में होकर के पिता ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बेटा तुम इन पिता की चिंता, गोद की चिंता करते हो। सुनो, इन पिता के भी पिता है, उनकी गोद में अगर बैठना है तो तुम्हारी जो विमाता ने कहा है, आय राधया धोक्षज पाद पादमम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। अगर बैठना चाहते हो तो तपस्या करो। कहा, मां तू बता दे पिता से परम पिता को कहां ठौर
ठिकाना रहते किस हैं। बताओ कहाँ रहते बेटा, कहाँ रहते हैं? जर्रे जर्रे के कण कण में रम रहा वो राम तुम्हारा। कोई ऐसी वो जगह नहीं, कोई ऐसी वो जगह नहीं जिस जगह न रहा तुम्हारा हो। का हर जगह रहते हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। अच्छा मैं चला जाऊं। कहते हैं ध्रुव महाराज ने डेट नहीं बदला, इंतजार नहीं किया, अभी सम्मान नहीं आया, मंगल नहीं आया, बुद्ध नहीं आया। नहीं, हम क्या करते हैं, ठीक नहीं, माला जपना शुरू करना है, भगवान से मिलने की चाह लगाना है, लगन लगाना है। आज ठीक नहीं, सोमवार से करेंगे, मंगल से करेंगे, शनिवार से करेंगे। अरे ये डेट बदलने का समय नहीं है। हर क्षण अच्छा समय होता है और उसी समय ध्रुव महाराज चलते हैं। जैसे चले नारद जी महाराज आ गए। कहां जा रहे हैं? जंगल जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। बोले जंगल में भगवान नहीं रहते, वहां तो केवल बब्बर से रहता है, भोग लगा लेगा। कहा सुनो, मेरी मैया ने तो कहा कि बब्बर शेर में भी भगवान है, जर्रे जर्रे के कण कण में रम रहा वो राम हमारा है। वो तो शेर में भी रहते। आप कौन है? मैं तो नारद हूं। चरणों पर गिर पड़े। सुनो, जैसे चरणों पर गिरे गदगद हो गए नारद जी महाराज। प्रथम सीढ़ी अच्छी है। कहा सुनो, तुम्हारी मां को अभी 1.25 शेर कोदो दिया जाता था, अब हम 3 किलो करवा देंगे, लौट चले। सुनो, आप बनावटी नारद हैं कि सही सही के नारद हैं? मैंने सुना है संतों के मुख से कि नारद जिसको दर्शन दे दे उसको भगवान से दर्शन करने को कोई रोक नहीं सकता। आप सच्चे नारद नहीं है क्या? अब तो नारद जी की आंखों में आंसू। वहीं पर दीक्षा मंत्र दिया और कहा बेटा मधुबन गच्छ, मधुबन में जाओ, मथुरा के पास ही मधुबन है, और वहां जाकर के तपस्या करो। और जाकर के मधुबन में पहुंच करके महाराज तपस्या कर रहे हैं, और उस तपस्या का बहुत समय नहीं लगा, यानी उस तपस्या में 4थे महीने में ही भगवान का दर्शन हो गया। और दर्शन देकर के भगवान इतने प्रसन्न हुए कि मांगो क्या चाहे। अब ध्रुव महाराज से मांगते ही नहीं बनता है, तो अपना शंख कपोलों में छुआ दिया, और जैसे कपोलों में छुआया सारी विद्या। अच्छा सुनो, आप लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, मीरा किस विश्वविद्यालय में पढ़ी थी बताओ? बताओ किस विश्वविद्यालय में? लेकिन मीरा की बनाई हुई जो पंक्तियां हैं वो विश्वविद्यालयों में पीएचडी हो रही है। ये क्या है? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। और ध्रुव महाराज इस प्रकार से भगवान ने सुंदर वर दिया, तुम वरदान दिया, तुम अभी कुछ दिन राज्य करो और इसके पश्चात तुम्हारी मुक्ति होगी। इसके